ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो सैलरी का डिस्प्यूट चल रहा है उस पर अपनी मंशा क्लियर कर दी है और एक बहुत बड़ा झटका दिया है। जो आशा की जा रही थी वैसा नहीं हुआ है। अब क्या सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आज हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे और बताएंगे कि कैसे हम अपनी सैलरी को अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहम्मद और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ही बात कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें और आपको जागरूक करते रहें। हमने सबसे पहले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की सैलरी को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी, जहाँ पे हमने पूरा डिटेल में एक लॉ एनालिसिस किया था कि क्या एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी होगी, अगर वो कट कर सकता है तो कितनी, और अगर नहीं तो कितनी काट सकता है। पूरा डिटेल में हमने एनालिसिस किया था। तो सबसे पहले तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं ताकि आपको पूरा उस पर लॉ क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं कि पूरा मादा क्या है, क्या हुआ। लॉकडाउन में जैसे ही इंडस्ट्रियां बंद हुई, इंडस्ट्रियलिस्ट ने सबने आवाज उठाई कि हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देंगे। जब ये बात आगे बढ़ी तो 29 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक सर्कुलर निकाला और ये कहा, साफ साफ कह दिया कि इंडस्ट्रियां बंद हुई या नहीं हुई हो हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी ही होगी। लेकिन हमने उस वीडियो में भी कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे वो किसी भी एम्प्लॉयर को ये फोर्स कर सके कि आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दें। लेकिन जब 29 मार्च का सर्कुलर आया उसके बाद एक पूरी खलबली मची। पूरे इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उन्होंने एक ऑर्डर निकालने इशू किए उन सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को कि अब अगर आपने सैलरी नहीं दी तो हम आपकी कंपनी को बंद कर देंगे। इस इशू पे जब बवाल उठा तो सारे इंडस्ट्रियल जितने भी हो सकते थे उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया और जाते ही उन्होंने 29 मार्च के सर्कुलर को चैलेंज किया। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई काम नहीं हुआ है तो हम क्यों इस बात की सैलरी दें, नो वर्क नो पे, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी बात को सुनते हुए इमीडिएटली एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। इंटरिम ऑर्डर पास करते हुए यानी एक अंतरिम राहत देते हुए ये बोला कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तब तक कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट पे एक्शन नहीं लिया जा सकता। किसी भी इंडस्ट्री के ऑनर पे आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। उस पर भी हमने एक पूरा वीडियो बनाया था जिसकी आपको लिंक यहाँ मिल जाएगी और हमने पूरा डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू किया था सरकार को, बोला कि आप अपना जवाब ला के दें कि आपने ये सर्कुलर कैसे निकाला और अपनी स्थिति क्लियर करें कि क्या आपके एम्प्लॉय को सैलरी देनी है या नहीं है। तब तक के लिए हम सारे इंडस्ट्री ओनर्स को एक अंतरिम राहत यानी इंटरप्रेटिव दे रहे हैं। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैटर 2 से 3 बार लगा, लेकिन केंद्र सरकार अपना जवाब देने में विफल रही। बार बार ये मैटर आगे गया। फाइनली 12 जून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी इसमें गाइडलाइन दे दी। हालांकि अभी भी ये फाइनल ऑर्डर नहीं है और ऑर्डर इन्होंने फाइनल जुलाई में रखा है, लेकिन इस ऑर्डर से आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मंशा साफ दिख रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो एक्सपेक्टेशन थी, जो आशा थी, वो आशा को दरकिनार कर दिया और अब उन्होंने एक नया ही रास्ता निकाल के दे दिया है और बोला है कि देखिए हम इसमें किसी भी तरह की कोई भी गाइडलाइन इश्यू नहीं कर रहे, आप अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बैठ के बात करें। उन्होंने ये बोला कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अब नेगोशिएशन करेंगे यानी मध्यस्थता करेंगे। अगर उन दोनों को जो ठीक लगता है वो आपस में सैलरी डिसाइड करके सैलरी देंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि कोई भी एम्प्लॉयर, जितना मुझे लगता है, किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी देना पसंद नहीं करेगा और एम्प्लॉय भी चाहेगा कि मुझे पूरी सैलरी मिले। तो अब एक टसल, एक बीच में एक असमंजस की स्थिति आ गई है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्रिएट कर दी है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक बात और कही है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में मध्यस्थता नहीं हो रही है तो वो क्या कर सकते हैं, श्रम कानून के जितने भी जो जानकार हैं या जो भी अथॉरिटीज हैं, जो डिफरेंट एक्ट्स में अथॉरिटीज बनाई गई है, उन अथॉरिटीज के पास जाकर मध्यस्थता कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक आइडियल सिचुएशन है जो मुझे मुश्किल लगता है कि इस तरह का कोई मध्यस्थता होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ ये भी क्लियर किया है कि सिर्फ उन इंडस्ट्रियों के लिए नहीं जो बंद हो गई, इनफैक्ट वो भी इंडस्ट्रियां जो काम कर रही थी लॉकडाउन में लेकिन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही थी, वो भी मध्यस्थता कर सकती है। यानी भले ही आपने लॉकडाउन में अपने वहां पे काम किया हो, लेकिन अभी भी एम्प्लॉयर को उन्होंने राइट दे दिया कि वो मध्यस्थता कर सकते हैं। यानी बड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है और अभी यह पता नहीं लग पा रहा है कि क्या सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। एक आशा थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, वो भी शायद दरकिनार कर दी गई है। हालांकि मैं अब आपको एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले की भी वीडियो में बताया था कि जो पुराना न्याय शास्त्र है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो लेबर लॉ है, वो ये कहता है कि किसी भी कारण से कोई इंडस्ट्री अगर काम नहीं कर पा रही है तो आपको एक बेसिक अलाउंस यानी मिनिमम अलाउंस आपको अपने एम्प्लॉय को देना होगा जिससे उसके घर का खर्चा चल सके। वो आपकी सैलरी का 20% 30% जो भी हो एक वो डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन आप बोले कि अगर हमारे इंडस्ट्री में काम नहीं हुआ है, हम अपनी सैलरी नहीं दें,
तो वो एक बेसिक लेबर लॉ कानून के खिलाफ है। लेकिन हाँ, यहाँ यह भी बात क्लियर करना जरूरी होगा कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि अगर काम नहीं हुआ है तो उसकी पूरी सैलरी दें। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ओपिनियन में, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यहाँ पे अपनी एक नेगोशिएशन की जो राह उन्होंने दी है, उसके बजाय उनको इस बात पे अड़िग रहना था कि आप एटलीस्ट ये मेक श्योर करें कि आप अपने एम्प्लॉय को एक बेसिक सैलरी देंगे, मिनिमम अलाउंस देंगे। मिनिमम अलाउंस तो आपको देना ही है, उससे अगर आपको ऊपर देना है तो आप आपस में बैठकर डिस्कस करें। क्योंकि अगर आपने उनको बाउंड ही नहीं किया है मिनिमम अलाउंस देने के लिए, तो कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी फैक्ट्री का मालिक अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देगा। और जब अब लेबर लॉ कानून में इतना परिवर्तन आ रहा है और अब आप देख रहे हैं कि ट्रेड यूनियन का रोल हटाया जा रहा है, लेबर में एम्प्लॉयर की जो मनमानी है वो चलती जा रही है, तो उसके बाद तो मुझे इस बात का बहुत डर है कि अब शायद कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे, यानी अब बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अब हमें वही करना है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, बिकॉज वो अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसका डिसीजन फाइनल होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आप अपने एम्प्लॉयर के साथ बैठे और मध्यस्थता करें, डिस्कस करें। यहाँ पे अब मैं आपको अपनी कानूनी राय दूंगा कि अगर आप इंडिविजुअल जाएंगे तो कोई भी एम्प्लॉयर आपकी नहीं सुनने वाला। इससे बढ़िया आप एक रिप्रेजेंटेशन यानी एक लेटर लिखें, जहां पे आप जितने भी एम्प्लॉय हो सकते हैं उन सबके साइन कराएं और एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन लिख के आप अपने एम्प्लॉयर को दें और बोलें कि अब मुझे सैलरी दें। ट्राई करें कि आपको जितना हो सकता है सैलरी मिले, अगर ना मिले तो कम से कम आप ये उनको एनालिसिस दें कि मुझे बेसिक अलाउंस जो एक घर को चलाने के लिए जरूरी होता है वो दिया जाए। आप इसके लिए उनको लेटर लिख सकते हैं। अगर फिर भी आपके एम्प्लॉयर से आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो आप चाहें तो उनको लीगल नोटिस भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको लीगल नोटिस बनवाना है तो मैंने नीचे लिंक दी है, आप हमारे प्रोफेशनल से लीगल नोटिस बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप जागरूक हुए होंगे। और आज इस बात का हमने फाइनल क्लैरिफाई कर दिया है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाउंड कर रहे हैं, ना एम्प्लॉयर को बाउंड कर रहे हैं, ना एम्प्लॉय को। आप जाने, आपका काम जाने, आप आपस में मध्यस्थता करें। यानी एक लाइन में पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही है, अब आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ बैठ के डिस्कस करना है, नेगोशिएट करना है। वो नहीं माने तो आपको उनको एक रिप्रेजेंटेशन देना है, और हाँ, आप चाहें तो ये रिप्रेजेंटेशन अपने लेबर अथॉरिटीज, जो आपके मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट, उसको भी दे सकते हैं। जितना आप प्रेशर बनाने की ट्राई करेंगे, क्रिएट करेंगे, शायद उतना ही ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।